बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि कल जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम हेयरिंग है। और सरबत फातिमा ने जो अपील या दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें कल केस की समाअत होनी है। और ये जो अपील है वो हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी के जो गुमशुदगी है या उनकी नज़रबंदी है उसके हवाले से दायर की गई है। और कल जो है आईजी पंजाब और दीगर जो पंजाब हुकूमत के लोग हैं उनसे रिपोर्ट तलब की गई है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी कहाँ हैं। इस पर भी बात करेंगे वीलॉग में। मगर जो हम देख रहे हैं कि इससे पहले एक अखबार ने खबर शाया की थी और उस खबर में उस वक्त के जो आईजी थे, यानी ये जो राव अब्दुल करीम साहब नए आईजी आए हैं, इससे पहले जो आईजी थे उन्होंने बाकायदा तौर पे जो उस्मान अनवर, डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो है वो साद रिजवी नहीं है। और यानी इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही बता रही है कि वो कहीं रूपोश हैं। अब जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है और ये कहा गया है, पूछा गया है कि साद रिजवी और अनस रिजवी जो है वो कहाँ है, इस हवाले से अदालत को बताया जाए। तो कल पंजाब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और आईजी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो पंजाब पुलिस की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि वही मौक़िफ़ जो इससे पहले मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ जो है वो अदालत में दिया जाएगा कि साद रिजवी और अनस रिजवी किसी इदारे की तहवील में नहीं है या वो पुलिस की तहवील में नहीं है। और इससे कबल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक बयान जारी हुआ था उसमें यह बताया गया था कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो एजेंसियों की तहवील में है। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में वही मौक़िफ़ दोहराया जा रहा है जो मौक़िफ़ इससे पहले उस अखबार में शाया हुआ था। डॉन अखबार ने ये स्टोरी की थी और इसी तरह अगर देखा जाए तो बाकी किसी अखबार ने या किसी टीवी चैनल ने स्टोरी को कैरी नहीं किया था। और अब भी हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर ये चीज़ सामने आई है और कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो किसी इदारे की तहवील में नहीं है। अब जो केस दायर किया गया है, जो अपील है, वो यकीनी तौर पर यही है कि हाफिज़ साद रिजवी या हाफिज़ अनस रिजवी दोनों इस वक्त किसी इदारे की तहवील में है या नज़रबंद है और उनको बाजियाब कराया जाए। उनकी बाजियाबी के हवाले से ये दरख्वास्त है, ये अपील है। तो जो ऑन ग्राउंड जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि जो मुलाकातें हैं हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी से वो भी नहीं है। और दूसरा जो अखबार की स्टोरी थी उसमें ये लिखा गया था कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन वो यूज़ करेंगे तो वो ट्रेस हो जाएंगे। तो उसमें भी थोड़ा बहुत उस स्टोरी के अंदर भी झोल नज़र आ रहा था कि पहले ये बताया गया कि उनके हवाले से कि वो कश्मीर में है या फिर वो कश्मीर से किसी और इलाके में आ गए हैं। अब जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो पंजाब के किसी इलाके में मौजूद हैं। हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो पंजाब के किसी इलाके में मौजूद हैं, ये ज़राए जो है वो बता रहे हैं। और ये जो कल रिपोर्ट पेश की जाएगी उस रिपोर्ट में भी यही कहा जाएगा कि जनाब वो पंजाब के किसी इलाके में, किसी दही इलाके में मौजूद हैं, अनट्रेसेबल हैं, ट्रेस होना मुमकिन नहीं है जिसकी वजह से, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब मामलात जो हैं वो यकीनी तौर पर अगर कल अदालत कोई और हुक्म दे दे, क्योंकि जो दरख्वास्त है उसमें जो रिस्पॉन्डेंट है यानी सरवत फातिमा वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो फिर जो अदालत है वो किसी जो एजेंसी है उसको तलब कर सकती है और उससे ये पूछ सकती है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो हैं वो कहाँ हैं। ये सूरत हाल अब सामने आ रही है। और कल इस केस की दूसरी समाअत है। इससे पहली समाअत हुई तो उस समाअत में पंजाब पुलिस से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई। अब जो रिपोर्ट है वो हमने आपको बता दी कि पंजाब पुलिस की जानिब से वही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जो इससे पहले जो है
वो मौक़िफ़ था और अब जो है वो नई चीज़ कोई इसमें सामने नहीं आ रही। ये तो अब जब कल अदालत में रिपोर्ट पेश होगी और वकला की जानिब से जरा होगी इस पर और कानूनी तरीके से इस पर बात होगी, तो इस पर अदालत का क्या फ़ैसला आता है, अदालत इस बारे में क्या कहती है, या किसी और इदारे को समन करती है या किसी और इदारे को तलब करती है अदालत, तो ये तो अब कल ही पता लगेगा। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके हवाले से हमने आपको आगाह किया है कि मामलात जो हैं वो अब यकीनी तौर पर कुछ मुख्तलिफ हैं और जो इस वक्त हुकूमती लोग हैं वो यही कह रहे हैं, हुकूमती जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो कि सालसी का किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन्होंने सेटल डाउन की है। तो वो हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, उनको ये मालूम है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो कहाँ हैं, और कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अब एक और ख़बर मेरे पास ये आई है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी से अहले खाना की भी एक मुलाकात करवाई गई है। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जब मैंने 2 से 3 लोगों से पूछा इस बारे में, तो उनकी जानिब से जो है वो इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये जो अहले खाना है उनसे कोई मुलाकात हुई है। अब ये देखना है कि कल जब जवाद ज़फ़र, जस्टिस जवाद ज़फ़र जो कि लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं, जज हैं, उनके पास ये केस है, वो अगर इसमें इसको कैसे सुनते हैं और उस रिपोर्ट को जो कि पंजाब पुलिस की जानिब से तैयार की गई है उस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, तो ये भी यकीनी तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा और वो इस पर आगे क्या डिसीजन देते हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो किसी भी इदारे को तलब करते हैं तो फिर ये जो हेयरिंग है वो अगली समाअत तक चली जाएगी। और इससे पहले हमने ये देखा कि जब ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी तो उस वक्त एक जज उन्होंने इस दरख्वास्त को सुनने से इनकार कर दिया था और फिर जस्टिस जवाद ज़फ़र जो है उन्होंने इस एप्लीकेशन को या इस अपील को टेकअप किया और उन्होंने इस पर समाअत की और उस समाअत के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इंस्ट्रक्शन दी, हिदायत दी कि जो है पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस इस पर जो है वो अपनी कोई रिपोर्ट दे दे। तो ये सिचुएशन है, ये हालात हैं। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, हाफिज़ साद रिजवी के हवाले से क्या खबर आती है, क्या रिपोर्ट आती है, हाफिज़ अनस रिजवी के हवाले से क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि इससे पहले हाफिज़ अनस रिजवी के हवाले से ये कहा गया कि उनको किसी ने यह दावा किया कि उनको DI खान से गिरफ्तार किया है, किसी ने यह दावा किया कि उनको DG खान से गिरफ्तार किया है। तो ये सारी सूरत हाल हमने देखी है, लेकिन किसी भी ज़राए ने, किसी भी सोर्स ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि उनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती और अगर गिरफ्तारी अनाउंस होती तो फिर डेफिनेटली ये जो है वो पुलिस जिसने गिरफ्तारी की थी अगर वो अनाउंसमेंट करती तो डेफिनेटली उनको अदालत में पेश किया जाता, लेकिन उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। इससे ये पता चलता है कि अभी तक या तो अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनकी गिरफ्तारी मख्फी रखी गई है या फिर उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कल की जो रिपोर्ट अदालत में पेश होगी उस हवाले से हमने आपको अपडेट दी है और ये बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम अपडेट है जो हमने आपको इस वक्त दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जो है वो आप चैनल सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं, क्योंकि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।